स्वागत है। आज हम बौद्ध दर्शन की कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं बुनियादी लेकिन दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणाओं की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है बुद्धिज्म नोट्स 2 पीडीएफ, जिससे हम कुछ महत्वपूर्ण अंश ले रहे हैं जो इन विचारों की एक रूपरेखा देते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? इन कोर आइडियाज को जैसे शून्यता, अनात्मन, क्षणिकवाद, अर्थक्रियाकारित्व और निर्वाण, इन्हें परत दर परत खोलना, समझना। ये सिर्फ पुराने दार्शनिक शब्द नहीं है। ये असल में वास्तविकता की प्रकृति, हमारे अपने होने का मतलब और दुख से कैसे मुक्ति मिले, इस पर बहुत मौलिक सवाल उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वैचारिक यात्रा। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सारी अवधारणाएं अलग थलग नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और सुंदर ताने बाने की तरह आपस में गुंधी हुई हैं। ये बौद्ध धर्म की पूरी विश्व दृष्टि का कह सकते हैं आधार बनाती हैं। और अक्सर जो हमारी दुनिया को देखने की सामान्य समझ है ना, उसको सीधी चुनौती देती हैं कि ये मैं कौन हूं और ये जो वास्तविकता हम अनुभव करते हैं उसका असली रूप क्या है। चलिए तो सबसे पहले उसी विचार से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, अनात्मन या पाली में अनाता। स्रोत कहता है कि इसका सीधा सा मतलब है कोई परमानेंट स्टेबल आत्मा या सेल्फ जैसी चीज नहीं है। यह हिंदू दर्शन की आत्मा की अवधारणा से बिल्कुल अलग बताया गया है। यह तो बहुत बड़ा दावा है ना? हाँ, ये बौद्ध धर्म के सबसे बुनियादी फंडामेंटल सिद्धांतों में से एक है। इसे अक्सर अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद कहते हैं। ये अस्तित्व के 3 लक्षणों में से एक है, त्रिलक्षण। बाकी 2 हैं दुख, जीवन में जो एक असंतोष है, और अनित्य यानी सब कुछ का अस्थायी होना। और अनात्मन सिर्फ ये नहीं कि अहंकार छोड़ दो, स्रोत भी ये साफ करता है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इनकार है कि हमारे अनुभव के पीछे कोई स्थायी न बदलने वाला सार या आत्मा है ही नहीं। बुद्ध का वो कथन भी स्रोत में है, जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, हर चीज का किसी न किसी कारण या शर्त पर निर्भर होकर पैदा होना। हाँ बिल्कुल। जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, तो ये निर्भरता ही मूल है। अच्छा, अगर कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है, तो फिर ये जो मुझे हर वक्त मैं मेरा वाला एहसास होता है, वो क्या है? कहाँ से आता है ये अनुभव? स्रोत बताता है कि जिसे हम व्यक्ति या मैं समझ बैठते हैं, वो असल में 5 स्कंधों का एक डायनामिक ग्रुप है, एक बंडल कह लीजिए। हाँ, पंचस्कंध। हाँ, ये 5 स्कंध हैं। रूप यानी हमारा शरीर, इंद्रियां, वेदना, सुख दुख के अनुभव, हाँ, संवेदनाएं, संज्ञा पहचानना, नाम देना, संस्कार हमारी आदतें, इच्छाएं, वो मानसिक पैटर्न, और विज्ञान यानी चेतना, अवेयरनेस के पल। बिल्कुल सही कहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये 5 स्कंध खुद भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये लगातार बदल रहे हैं, हर पल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अनित्य हैं। ये स्कंद आपस में कारण और कार्य की एक बहुत जटिल चेन से जुड़े हैं, और इसी लगातार चलने वाले फ्लो और इंटरैक्शन से मैं होने का भ्रम पैदा होता है। वो मिलिंद पंचे वाली कहानी स्रोत में है ना, भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद की। हाँ, रथ वाला उदाहरण। हाँ वही। नागसेन पूछते हैं कि रथ क्या है? क्या पहिया रथ है, या धुरी, या सारे पुर्जे मिलाकर, या इनसे अलग कोई रथ? जैसे रथ अपने हिस्सों पर निर्भर एक कॉन्सेप्ट है, उसका कोई अपना स्वतंत्र स्थायी रथ पना नहीं है, वैसे ही व्यक्ति भी इन 5 स्कंधों के मेल पर निर्भर एक कॉन्सेप्ट है, उसका कोई स्थायी आत्मसार नहीं है। थेरवाद में जो विपश्यना मेडिटेशन है ना, वो मुख्य रूप से इसी अनात्मन भाव को सीधे अनुभव करने का तरीका है। इन स्कंधों को देखकर कि भाई इनमें कोई पक्का मैं तो मिल ही नहीं रहा। और स्रोत ये भी बताता है कि महायान बौद्ध धर्म में खासकर नागार्जुन जैसे दार्शनिक वो इस अनात्मन के विचार को शून्यता की एक और भी ज्यादा बड़ी अवधारणा से जोड़ते हैं। ये कैसे होता है? हाँ, नागार्जुन इस अनात्मन के प्रिंसिपल को व्यक्ति के लेवल से ऊपर उठाकर सब चीजों पर लागू कर देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ व्यक्ति में ही स्थायी आत्मा नहीं है, जिसे पुद्गल नैरात्म्य कहते हैं, बल्कि सभी घटनाएं, सभी अनुभव, सभी वस्तुएं, जिन्हें बौद्ध टर्मिनोलॉजी में धर्म कहते हैं, उनमें भी कोई अंदरूनी स्वतंत्र स्थायी स्वभाव या स्वभाव नहीं है, इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस नहीं है।
इसे कहते हैं धर्म नैरात्म्य। मतलब सिर्फ मैं ही सार ही नहीं हूं, बल्कि दुनिया की हर चीज का अपना कोई स्थायी आजाद सार नहीं है। यही विचार शून्यता के सिद्धांत का बेस बनता है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। हालांकि जैसा स्रोत में इशारा है, बाद में महायान में तथागत गर्भ या बुद्ध नेचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। हाँ, ये बुद्ध स्वभाव वाली बात। हाँ, कि सब प्राणियों में बुद्ध बनने की क्षमता या एक शुद्ध स्वभाव पहले से है। कुछ मॉडर्न आलोचक, जैसे इस स्रोत में जिक्र है क्रिटिकल बुद्धिज्म स्कूल के जापानीज स्कॉलर्स का, हकामाए नोरियाकी और मात्सुमोतो शिरो, हाँ, वो कहते हैं कि ये बुद्ध स्वभाव की बात अनात्मन के मूल सिद्धांत से भटक कर फिर से एक तरह की स्थायी, मतलब आत्मा जैसी चीज की तरफ ले जाती है। ये एक मुश्किल दार्शनिक बहस है। अलग अलग बौद्ध स्कूलों में अलग अलग राय है इस पर। ये बाकी दिलचस्प है कि कैसे एक कोर आइडिया अलग अलग तरह से डेवलप होता है। अच्छा, तो अगर कोई स्थायी स्वयं नहीं है और सब कुछ इन स्कंधों की तरह बदल रहा है, तो क्या इसका लॉजिकल नतीजा ये निकलता है कि असलियत का हर हिस्सा, हर पहलू क्षणिक है? यही पर शायद क्षणिकवाद या क्षणिकावादा का सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। अनात्मवाद का सिद्धांत सीधे सीधे क्षणिकवाद की ओर ही ले जाता है। अगर सब कुछ, जैसा हमने प्रतीत समुत्पाद में देखा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी हर चीज कारणों और शर्तों पर निर्भर है, अगर सब कुछ रिलेटिव है, कंडीशनड है, तो फिर कुछ भी स्थायी या हमेशा रहने वाला कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्षणिकवाद का सिद्धांत कहता है कि हर घटना, हर धर्म, हर मानसिक या भौतिक अवस्था सिर्फ एक बहुत ही छोटे पल, एक क्षण के लिए ही वजूद में रहती है और फिर तुरंत नष्ट होकर अगली अवस्था को जन्म देती है। ये जो अनित्य या इम्पर्मनेंस का सामान्य विचार है ना, उसी का एक बहुत ही सूक्ष्म और लॉजिकल एक्सटेंशन है ये। शोध बताता है कि इस पर बौद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक में बहुत जोर है और बाद में बुद्ध घोष ने विसुद्धिमग्ग में इसे और सिस्टमैटिक किया। ये सिर्फ चीजों के बदलने की बात नहीं, चेतना के हर पल के बदलने की भी बात है। स्रोत में इस क्षणिकवाद की तुलना कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स के विचारों से भी की गई है, जो काफी रोचक है। जैसे ग्रीक फिलोसफर हेराक्लिटस का वो मशहूर कथन, सब कुछ बहता है, पैंता रही, कोई भी एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकता। क्योंकि न वो व्यक्ति वही रहता है, न नदी। हाँ, ये तो बिल्कुल बौद्धों के क्षणिकवाद और अनात्मवाद के बहुत करीब लगता है। और फिर स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम का बंडल थियरी, जहाँ वो कहते हैं कि जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो असल में अलग अलग परसेप्शंस का एक लगातार बदलने वाला बंडल या कलेक्शन है, उसके पीछे कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ये भी पंचस्कंद वाली बौद्ध अवधारणा से काफी मिलता जुलता है। हाँ, ये समानताएं यकीनन सोचने लायक हैं। दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स में फिलोसोफर्स ने रियलिटी की नेचर पर एक जैसे नतीजे निकाले हैं। बौद्ध परंपरा में खासकर दिंगनाग और धर्मकीर्ति जैसे महान लॉजिशियंस ने क्षणिकवाद को सिर्फ एक फिलोसॉफिकल मान्यता नहीं माना। उन्होंने इसे कठोर तार्किक प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि किसी चीज के रियल होने का सबूत ही उसकी अर्थ क्रिया कारित्व है, कॉजल एफिकेसी, और इसी के आधार पर क्षणिकता को प्रूव करने की कोशिश की। अर्थ क्रिया कारित्व, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। इसका मतलब बताया गया है कार्य करने या प्रभाव पैदा करने की क्षमता, कॉजल एफिकेसी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई चीज सिर्फ तभी वास्तविक या सत्य मानी जाती है जब वो कुछ कर सकती है, कोई असर डाल सकती है? हाँ, बौद्ध फिलॉसफी की ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में, खासकर रत्नाकीर्ति जैसे बाद के प्रभावशाली लॉजिशियंस के हिसाब से, यही असलियत की कसौटी है। स्रोत बताता है कि अस्तित्व यानी सत्व का लक्षण या परिभाषा ही कार्य कारण क्षमता यानी अर्थ क्रिया है। रत्नाकीर्ति ने अपनी इंपॉर्टेंट किताब क्षणभंग सिद्धि में इसी पर बहस की है कि जो कुछ भी मौजूद है उसका यूनिवर्सल लक्षण यही है कि वो किसी न किसी तरह का प्रभाव पैदा कर सकता है। एक बीज तभी तक असली बीज है जब तक उसमें उगने की क्षमता है। अगर वो सड़ जाए, भुन जाए और फिर कोई असर ना कर सके तो वो उस पल में असत हो जाता है, नॉन एग्जिस्टेंट, अवास्तविक, भले ही उसका फिजिकल फॉर्म अभी दिख रहा हो। इसी तरह वो आकाश पुष्प या खरगोश के सींग जैसी काल्पनिक चीजें, क्योंकि वो कोई कार्य कारण प्रभाव नहीं पैदा कर सकती, इसलिए वो रियल नहीं है, बस कल्पनाएं हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि वास्तविकता मतलब कार्य करने की क्षमता। लेकिन ये क्षणिकवाद से कैसे जुड़ता है?
काम करने की क्षमता से मोमेंटरीनेस कैसे प्रूव होती है, ये थोड़ा और समझाएंगे। रत्नाकीर्ति और दूसरे बौद्ध लॉजिशियंस का तर्क कुछ ऐसा है। जो भी चीज रियल है उसमें कार्य कारण क्षमता है। ठीक। अब अगर कोई चीज स्थायी होती, परमानेंट होती, तो वो या तो हमेशा एक जैसा ही काम करती रहती या फिर कभी कोई काम ही नहीं करती, क्योंकि उसमें बदलाव तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि चीजें अलग अलग समय पर अलग अलग काम करती हैं। जैसे बीज सही कंडीशन में उगता है, गलत में नहीं। इसका मतलब है कि उसकी कार्य कारण क्षमता बदल रही है। चूंकि कार्य कारण क्षमता ही असलियत का लक्षण है और ये क्षमता हर पल बदल सकती है या बदलती है, इसलिए असलियत खुद क्षणिक है। हर पल एक नई अनोखी क्षमता का उदय होता है, जिसका मतलब है हर पल एक नए क्षणिक अस्तित्व का उदय। कोई भी चीज दो लगातार पलों में बिल्कुल एक जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी कार्य कारण क्षमता बदल सकती है या बदल रही है। ये तर्क हमारे स्थायित्व के नॉर्मल भ्रम को लॉजिकली तोड़ने की कोशिश है। स्थिरता एक इल्यूजन है, असलियत डायनामिक और क्षणिक है। ये वाकई एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है। अस्तित्व मतलब क्षमता और क्षमता क्षणिक है। अब आते हैं बौद्ध दर्शन की शायद सबसे मशहूर, सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली अवधारणा पर, शून्यता। शून्यता, इसका ट्रांसलेशन अक्सर एम्प्टीनेस या कभी-कभी नथिंगनेस कर दिया जाता है, लेकिन स्रोत बहुत जोर देता है कि ये निहिलिज्म या विनाशवाद बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। शून्यता का मतलब किसी चीज का न होना या नष्ट हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि सभी घटनाएं, सभी चीजें, सभी अनुभव, जिन्हें बौद्ध टर्म्स में धर्म कहते हैं, उनमें किसी भी तरह का अंदरूनी स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व या स्वभाव नहीं होता। इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस या सेल्फ नेचर नहीं होता। वो सब प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से ही पैदा होती हैं, रहती हैं और नष्ट होती हैं। यानी वो दूसरे कारणों और शर्तों पर पूरी तरह निर्भर हैं, अपने आप में आजाद रूप से खड़ी नहीं है। इसलिए खालीपन का मतलब है स्वभाव से खाली होना, एम्प्टी ऑफ इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस। चीजें मौजूद हैं पर वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं, यानी आजाद और स्थायी रूप से। तो क्या ये कह सकते हैं कि शून्यता अनात्मवाद का ही एक एक्सटेंशन है? जैसे अनात्मवाद मेनली व्यक्ति के स्थायी सेल्फ या आत्मा के न होने पर फोकस था, वहीं शून्यता उसी प्रिंसिपल को दुनिया की हर चीज पर लागू करती है। हाँ, इस तरह से देखना काफी हद तक सही है। अनात्मवाद मुख्य रूप से पुद्गल नैरात्म्य पर फोकस है, नॉन सेल्फ ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति में स्थायी आत्मा का न होना। करेक्ट। शून्यता इस समझ को और फैलाकर धर्म नैरात्म्य तक ले जाती है, नॉन सेल्फ और एम्प्टीनेस ऑफ फिनोमेना, यानी सभी घटनाओं और चीजों में भी किसी स्थायी स्वतंत्र सार का न होना। ये महायान बौद्ध दर्शन का सेंट्रल सिद्धांत बन जाता है। राइट। खासकर प्रज्ञापारमिता सूत्र और नागार्जुन के माध्यमिक स्कूल में इसे डेवलप किया गया। जी। नागार्जुन ने दिखाया कि कैसे भाषा और कॉन्सेप्ट्स हमें चीजों को स्थायी और स्वतंत्र मानने के भ्रम में डालते हैं। स्रोत में शून्यता पर अलग-अलग बौद्ध स्कूलों के थोड़े अलग नजरियों का भी जिक्र है। क्या आप उन्हें थोड़ा और साफ कर सकती हैं? जैसे थेरवाद में ये मुख्य रूप से अनात्म से जुड़ा है। हाँ, थेरवाद में शून्यता की बात ज्यादातर अनात्मन के कॉन्टेक्स्ट में होती है कि पंचस्कंद स्वभाव से शून्य है, उनमें कोई स्थायी मैं नहीं है। वहाँ जोर व्यक्ति की मुक्ति पर ज्यादा है। और माध्यमिक स्कूल नागार्जुन वाला? माध्यमिक स्कूल शून्यता को यूनिवर्सल प्रिंसिपल मानता है। उनके हिसाब से सभी धर्म स्वभाव शून्य है। वो किसी भी एक्सट्रीम व्यू को नकारते हैं। न चीजें परम रूप से हैं, न पूरी तरह से नहीं है। असलियत इन दोनों के परे है। माध्यमिक में दो सत्यों की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। सांवृत्तिक सत्य यानी दुनियावी सच जिससे हम व्यवहार करते हैं, और पारमार्थिक सत्य यानी अल्टीमेट ट्रूथ जो शून्यता का ज्ञान है। नागार्जुन के लिए संसार और निर्वाण में असल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्वभाव शून्य है। फर्क सिर्फ हमारी नजर का है। अच्छा। और योगाचार स्कूल
असंग वसुबंधु वाले। का मतलब है जानने वाला सब्जेक्ट और जानी जाने वाली चीज ऑब्जेक्ट के बीच के फर्क का अभाव। वो तर्क देते हैं कि जिसे हम बाहरी दुनिया समझते हैं वो असल में हमारे मन या चेतना की ही रचना है। बाहरी चीजों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो शून्यता मतलब इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बंटवारे के भ्रम का खालीपन। और फिर वो तथागत गर्भ परंपरा। हाँ, तथागत गर्भ या बुद्ध नेचर परंपरा, ये कुछ महायान सूत्रों में मिलती है। यहाँ ये विचार है कि सभी जीवों के अंदर बुद्ध बनने की क्षमता या एक शुद्ध एनलाइटेंड स्वभाव पहले से मौजूद है, चाहे वो अभी मैल से ढका हो। जैसा हमने पहले बात की, स्रोत बताता है कि इस पर काफी डिबेट है कि क्या ये कॉन्सेप्ट शून्यता के प्रिंसिपल से पूरी तरह मेल खाता है या ये एक तरह के एसेंशियलिज्म को वापस ले आता है। इन अलग अलग व्याख्याओं से शून्यता की कॉम्प्लेक्सिटी और गहराई का अंदाजा लगता है। स्रोत में इसकी तुलना हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत से भी की गई है, लेकिन एक जरूरी फर्क भी बताया है। वो क्या है? हाँ, ऊपर से देखने पर कुछ समानताएं लग सकती हैं। दोनों ही परम सत्य को शब्दों से परे मानते हैं, लेकिन स्रोत में जो फंडामेंटल डिफरेंस बताया है वो ये है कि अद्वैत वेदांत आखिरकार एक परम शाश्वत पॉजिटिव रियलिटी ब्रह्मन जो आत्मा से एक है को सच मानता है, जबकि बौद्ध शून्यता खासकर माध्यमिक नजरिए से किसी भी ऐसे आखिरी स्थायी पॉजिटिव आधार या सब्सटेंस को नकारती है। शून्यता का मतलब किसी परम सत्ता का होना नहीं, बल्कि सभी चीजों का ऐसे किसी स्वतंत्र स्वभाव से रहित होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। ये बहुत साफ हुआ। अब इन सभी गहरी और कुछ हद तक परेशान करने वाली अवधारणाओं, अनात्मन, क्षणिकवाद, अर्थक्रियाकारित्व, शून्यता, इन सब का मकसद क्या है? बौद्ध रास्ते पर चलने का आखिरी गोल क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये सब आखिरकार निर्वाण या निब्बान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इस शब्द का लिटरल मतलब है बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना। सवाल यह है, क्या बुझना? मुख्य रूप से 3 चीजों की आग का बुझना: राग यानी लगाव, लोभ, वासना; द्वेष यानी नफरत, गुस्सा; और मोह यानी अज्ञान, भ्रम, रियलिटी की गलत समझ। बौद्ध टीचिंग्स के मुताबिक यही वो 3 मूल जहर या आग है जो हमें संसार के दुख भरे चक्कर में फंसाए रखती हैं, बार बार तकलीफ देती हैं। निर्वाण वो अवस्था है जहां ये तीनों आगे पूरी तरह से बुझ जाती हैं। ये दुख की पूरी समाप्ति और परम स्वतंत्रता, विमुक्ति की अवस्था है। यही बौद्ध धर्म का सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल गोल है। ये लक्ष्य दूसरे भारतीय धर्मों के मुक्ति के विचारों जैसे हिंदू धर्म का मोक्ष या जैन धर्म का कैवल्य या निर्वाण से कैसे अलग है? स्रोत इशारा करते हैं कि शब्द भले ही कभी-कभी सेम हो, मतलब काफी अलग हो सकते हैं। हाँ, मेन फर्क बौद्ध धर्म के अनात्मन और शून्यता के सिद्धांतों में ही है। जैसा स्रोत बताता है, बौद्ध निर्वाण में किसी शाश्वत आत्मा का परमात्मा या ब्रह्म से मिलने की बात नहीं है, जैसा कुछ हिंदू दर्शनों में है। न ही ये जैन धर्म की तरह आत्मा का कर्मों से छूटकर अपने शुद्ध रूप में हमेशा बने रहना है। चूंकि बौद्ध धर्म एक स्थायी आत्मा को मानता ही नहीं, तो निर्वाण किसी आत्मा की मुक्ति नहीं है। ये बल्कि अनात्मन और शून्यता की सच्चाई का डायरेक्ट अनुभव करने से, तृष्णा और अविद्या के पूरी तरह खत्म हो जाने से मिलने वाली अवस्था है। इसे अक्सर असंस्कृत धर्म कहते हैं, मतलब वो रियलिटी जो कारणों और शर्तों से परे है, जिसका न जन्म होता है न विनाश, जो टाइम स्पेस के दायरे में नहीं आती। वो कंडीशन संसार से पूरी तरह परे है। स्रोत में निर्वाण की 2 अवस्थाओं का भी जिक्र है। एक है सुपाधिशेष निर्वाण और दूसरी अनुपाधिशेष निर्वाण। इनमें क्या फर्क है? ये क्लासिफिकेशन मेनली थेरवाद परंपरा में मिलता है। सोपाधिशेष निर्वाण का मतलब है बाकी उपाधि के साथ निर्वाण। उपाधि यानी जीवन का आधार, पंचस्कंध। ये वो अवस्था है जो एक अरहद यानी एनलाइटेंड व्यक्ति अपने जीवन काल में ही पा लेता है। उसके मन से सारे क्लेश, मतलब राग, द्वेष, मोह वगैरह खत्म हो चुके होते हैं। वो तृष्णा से मुक्त हो चुका होता है, लेकिन उसका शरीर और मन अभी भी काम कर रहे होते हैं जब तक उसकी उम्र बाकी है। वो शांति और आज़ादी महसूस करता है, पर शारीरिक तकलीफ हो सकती है। दूसरी अवस्था है अनुपाधिशेष निर्वाण या परिनिर्वाण, बिना बाकी उपाधि के निर्वाण। ये अरहत की मृत्यु के समय होती है।
तब पंचस्कंधों का चक्कर पूरी तरह खत्म हो जाता है और दोबारा जन्म लेने का कोई कारण नहीं बचता। ये दुख के चक्कर से पूरी और आखिरी मुक्ति मानी जाती है। हाँ, ये थेरवाद की ट्रेडिशनल समझ है। वहीं महायान में, जैसा स्रोत इशारा करता है, निर्वाण के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग ढंग से भी देखा जाता है। खासकर नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन में निर्वाण को कोई भविष्य में मिलने वाली अलग जगह या अवस्था नहीं माना जाता, बल्कि संसार को ही उसकी असली नेचर यानी शून्यता के साथ देख लेना ही निर्वाण है। नागार्जुन का वो मशहूर कथन है, संसार और निर्वाण में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जब हम चीजों को उनके स्वतंत्र अस्तित्व के भ्रम के साथ देखते हैं तो वो संसार है। जब उसी रियलिटी को शून्यता के बोध के साथ देखते हैं तो वही निर्वाण है। इसी तरह योगाचार स्कूल में निर्वाण को आश्रय परावृत्ति यानी आधार के बदलने से जोड़ा जाता है, जब हमारी भ्रामक चेतना शुद्ध बुद्ध ज्ञान में बदल जाती है। तो इन सभी व्याख्याओं से ये साफ है कि निर्वाण का मतलब विनाश, जीरो हो जाना या अस्तित्व का पूरी तरह मिट जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। निर्वाण खुद के अस्तित्व का विनाश नहीं, बल्कि खुद के भ्रम का और उस भ्रम से पैदा होने वाली तृष्णा, अटैचमेंट और दुख का अंत है। ये कोई नेगेटिव अवस्था नहीं है, बल्कि इसे परम शांति, परम सुख जो नॉर्मल सुख दुख से परे है और परम स्वतंत्रता की पॉजिटिव अवस्था बताया गया है। स्रोत में बुद्ध के उदान ग्रंथ से एक बहुत गहरा और मशहूर कोटेशन है जो निर्वाण की अकल्पनीय नेचर की तरफ इशारा करता है। भिक्षुओं, एक ऐसा आयतन है जहां न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, न यह लोक है, न परलोक। मैं कहता हूं वह न आना है, न जाना, न स्थिर रहना, वह दुख का अंत है। ये दिखाता है कि निर्वाण हमारी नॉर्मल भाषा, लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स के लिमिट से कितना परे है। और इस परम लक्ष्य, इस दुख के अंत तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? स्रोत बताते हैं कि बुद्ध ने इसके लिए एक साफ रास्ता दिखाया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ। हाँ, बिल्कुल। बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख की समाप्ति तक ले जाने वाले रास्ते के रूप में पेश किया था। यही वो मिडिल पाथ है जो निर्वाण तक ले जाता है। इसके 8 अंग हैं जिन्हें आमतौर पर 3 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला, प्रज्ञा, विजडम। इसमें है सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी 4 आर्य सत्य और रियलिटी की सही समझ, और सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, यानी त्याग, मैत्री और अहिंसा के इरादे। सही समझ और सही इरादा। हाँ। दूसरा, शील, एथिकल कंडक्ट। इसमें आते हैं सम्यक वाक, राइट स्पीच, झूठ, चुगली, कड़वी बातें, बेकार की बातों से बचना। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, हत्या, चोरी, गलत यौन आचरण से बचना। और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसी कमाई से बचना जिससे दूसरों को नुकसान हो। सही बोली, सही कर्म, सही रोजी। और तीसरा, समाधि, मेंटल डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन। इसके अंदर है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, कमजाक, मन और चीजों के प्रति अवेयर रहना। और सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन से मन को एकाग्र करना। ये रास्ता सिर्फ इंटेलेक्चुअल समझ नहीं है, बल्कि नैतिकता, मानसिक अनुशासन और ज्ञान का एक मिला-जुला अभ्यास है जिसे जीवन में उतारना होता है। हाँ, तो हमने देखा कि बौद्ध दर्शन के ये जो मुख्य विचार है, अनात्मन, क्षणिकवाद, अर्थ क्रियाकारित्व, शून्यता और निर्वाण, ये सब कैसे एक कॉम्प्लेक्स लेकिन अंदर से जुड़े हुए ताने बाने में बुने हैं। ये सब मिलकर वास्तविकता, सेल्फ के नेचर और दुख से मुक्ति की एक बहुत यूनिक, गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये विचार हमें लगातार चैलेंज करते हैं कि हम अपनी सबसे गहरी बैठी धारणाओं, जैसे कि चीजों का स्थायी होना, किसी चीज का अपना सार होना और एक परमानेंट मैं का होना, इन पर दोबारा सोचें। ये दिखाते हैं कि बौद्ध नजरिए में असलियत स्थिर, आजाद चीजों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पर निर्भर,
लगातार बदलने वाले प्रोसेसेस का एक फ्लो है जिसमें कुछ भी अपने आप में स्थायी या स्वतंत्र नहीं है। इन सच्चाइयों को समझना ही कह सकते हैं मुक्ति की चाबी है। आज की इस गहरी चर्चा से एक विचार जो मेरे मन में घूम रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो, वो ये है कि अगर हम सचमुच सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि अनुभव के लेवल पर भी दुनिया को और खुद को स्थिर चीजों और स्थायी सेल्फ के बजाय क्षणिक एक दूसरे पर निर्भर प्रोसेसेस के फ्लो के रूप में देखना शुरू कर दें, जैसा ये सिद्धांत हमें सुझाते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर, हमारी नैतिकता पर और जीवन में आने वाले दुख और बदलावों के प्रति हमारे नजरिए पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।